सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने फिर एक नया सुंदर दिन हमारे जीवन में आशीष किया, इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज हम सबको हमारा जो ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, सबको आनंद के साथ आप सबको वेलकम करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा है और आप लोग परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है और वचन सुनकर अपना जीवन में लागू भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और आइए हम सब लोग प्रार्थना के साथ हमारा आराधना लाइफ शुरू करेंगे। तो आप जहाँ भी है परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको सुन पा रहा है और ऐसे ही हम परमेश्वर को उसका उपस्थिति हमारे घर में, हमारे जगह में हम बुलाएंगे और साथ साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने ये पूरा हफ्ता हम सबको संभाला है और हमें सुरक्षा भी किया, हमारा ज़रूरत को भी आशीष किया, पूरा किया और उसका प्रेम, उसका अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और ऐसे करके हम लोग अपना प्रार्थना और करेंगे उन लोग के लिए जो बीमार है या चिंता है या आवश्यक में है। तो परमेश्वर सबको पूरा करने के लिए और परमेश्वर हम सब लोग को, जिससे परमेश्वर ने हम सबको 2020 में हम सबको छुपा के लाया और हम सबको ढक के लाया, हम सबको सुरक्षा करके लाया, वैसे ही ये साल में भी ऐसे परमेश्वर हम सबको सुरक्षा करके और हम सबको बचा के ये साल को अच्छा से हम लोग बिताने पाए। ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे और साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे कोरोना वायरस के विरोध में जो अभी तक है, परमेश्वर उस सब को ख़त्म करे और सब क्लियर करे और हम सब लोग ये पूरा दुनिया कोरोना वायरस फ्री होने पाए और परमेश्वर को हम सब लोग धन्यवाद देने पाए। तो आइए हम सब लोग ये सारे प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, आशीष किया है। ये दिन आपने बनाया है, हम आनंदित है। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका उपस्थिति हमारा जीवन में मांगता हो, हमारे घर में आपको बुलाता हो परमेश्वर, आमंत्रित करता परमेश्वर। आइए हमारे घर में, आइए हमारे जगह में जहाँ परमेश्वर हम लोग आराधना करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए तैयार है परमेश्वर। ओ हालेलुया, हम आपको उपस्थित हमारे जीवन में, हमारे घर में बुलाते हैं परमेश्वर। पूरा सप्ताह आपने हमें संभाला है परमेश्वर, हमें सुरक्षा किया परमेश्वर, हमारे सारे ज़रूरत को भी आपने पूरा किया है परमेश्वर। आप कितना अच्छा है परमेश्वर, आप कितना महान और कितना सामर्थ और प्रेमी पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। ओ धन्यवाद करता है आपका अनकंडीशनल लव के लिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा दोस्त लोग जो हमारा ऑनलाइन सर्विस में जोड़ रहा है परमेश्वर, बहुत दिन से जोड़ के आ रहे परमेश्वर, सबका आप आशीष करे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जरूरत को पूरा करे परमेश्वर। अगर कोई ज़रूरत है परमेश्वर, आर्थिक चीज़ों को, जो भी बीमार है परमेश्वर चंगा करे परमेश्वर। चिंता है, परेशान है, ओ हालेलुया, आप दूर करे सब कुछ परमेश्वर और आपका प्रेम से भर दे, आपका आशीष से भर दे परमेश्वर। हालेलुया। हम सब आपके लिए भूखा और प्यासा है परमेश्वर। ओ हालेलुया। आज हम सब लोग एक साथ मिलकर आपको स्वागत करते हैं और हम लोग आपको स्तुति करना चाहता है, आपका वचन भी हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हमारे जीवन में आप करे आज आप इसी वक्त परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस बीमार के लिए जो अभी तक दुनिया में है परमेश्वर, अब जल्द से जल्द ये बीमार को ख़त्म करे परमेश्वर। हालेलुया। ओ हालेलुया, आप महान समर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा जीवन आपका हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर, जिससे परमेश्वर 2020 साल में आपने हम सबको सुरक्षा करके लाया, वैसे ही परमेश्वर ये साल भी ऐसे परमेश्वर हम सबको सुरक्षा करके एक आशीषित साल, एक चमत्कार का साल, एक बढ़ोतरी का साल, सफलता के साल होने पाए सबके लिए परमेश्वर। इसलिए हम अपना जीवन, अपना फ्यूचर को आपका हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज तक आपने हम सबको संभाला है परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो मैं आप सबको उत्साहित करते हैं कि आप जहाँ भी देख रहे हैं परमेश्वर आप आशीष करें। अगर आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको जान पाए आप कौन देख रहे हैं और आपके लिए भी प्रार्थना कर पाए। और आपका अगर कोई ऐसा खास प्रार्थना पॉइंट है जो आप हमसे बताना चाहता है कि आप हमको संपर्क करें और परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे, क्योंकि वो हमारा आराधना और स्तुति का योग्य है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर हम हाथ ऊंचा करके हम गाना गा के परमेश्वर का आराधना करेंगे। तो उसके लिए हम ब्रदर विकास और ब्रदर उज्जवल को हम आगे बुलाना चाहते हैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तो यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तो यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। तू ही जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तो यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तो यीशु तो है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सबको नाम। हालेलुया हालेलुया। हम अपने जीवित परमेश्वर आराधना करें, हम उसकी महिमा को करें। आइए सब मिलकर उनके सामने उनके चरणों के निकट आए और उनकी आराधना को करें। हालेलुया हालेलुया। हम एक एक लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, हम उनकी आराधना करें। हालेलुया। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बेफिक्र
उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी जबान, बहती हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी जबान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारियों तू कहता है उठ जा खुदा का, तू ही मेरा शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी जबान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी जबान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी जबान, बहती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी जबान, बहती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, ओ ओ परमेश्वर इस सुंदर समय की कि आपने हमसे और प्यारे पिता परमेश्वर
आपने खींचा और अपनी ओर खींचा प्यारे पिता परमेश्वर। हम सभी लोगों को आपने अपनी ओर खींचा प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने हृदय को आपको सौंपते प्यारे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप ही हमारे जीवित उद्धार करता पिता परमेश्वर। आपके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम एक एक लोगों को आप आशीष करें। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपना सब कुछ आपको न्यौछावर करना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपको देना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपके रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं प्यारे पिता। ओ जीवित खुदा, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आप प्यार करने वाले और शांति देने वाले प्यारे पिता परमेश्वर हैं। आप हम एक एक लोगों के जीवन में आप हमें शांति देते हैं प्यारे पिता। इस शांति के राजा, इस शांति के खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के एक एक पल के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आपके अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे। सारे प्रेम के लिए, आशीष के लिए, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आशा करते हैं कि आप सब लोग ने अच्छा से परमेश्वर का स्तुति आराधना किया पूरा हृदय से, क्योंकि वह हमारा आराधना और स्तुति को चाहत करता है और वह हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना को प्रार्थना करता है। तो आइए हम सब लोग अब मिलकर प्रार्थना करेंगे दान और दशवांश के लिए। दशवांश जो है, परमेश्वर का वचन कहता है पूरा दशवांश मेरे भवन में लाओ ताकि मैं आपको आशीष कर सके, है ना। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो जो भी हम कमाते हैं, जब भी हम कमाते हैं, वो परमेश्वर ने हमें आशीष किया है। चाहे हमारा वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, बाल देता है ताकि हम कमा सके। हालेलुया। तो उसमें हम हमेशा हमेशा परमेश्वर को 10% जो ताइथ बोलता है उसको परमेश्वर को देना है। उसके बाद हमारा जो भी ऑफरिंग है परमेश्वर से हम खुशी खुशी से परमेश्वर को देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वचन कहता है कुरकुरा के नहीं, दबाव से नहीं, लेकिन हार से, खुशी और आनंद से, हृदय से परमेश्वर को देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसमें प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो मैं आशा करते हैं कि आप तैयार हैं परमेश्वर को उस आराधना, उस भेद और दशवांश के द्वारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी आशीष है ओह ये सब आपकी ओर से है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज ऐसा कोई लोग है परमेश्वर जो आपको ऑफरिंग्स, जो थाइस और ऑफरिंग देने के लिए तैयार है परमेश्वर, आप उन लोगों को जीवन में आशीष करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद। उन लोगों को जीवन में सफलता करे परमेश्वर, बढ़ोतरी दे परमेश्वर, हर एक अच्छा चीज़ में ओ आशीष करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपका भेद, आपका दशवांश हमारे चर्च में परमेश्वर को देना चाहते हैं हमारे चर्च के द्वारा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर वचन सुनेंगे। तो वचन है जो हमारा जीवन को बदलता है, परिवर्तन करता है, परिपक्व, हमारा आत्मिक जीवन में परिपक्व करता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसमें आत्मिक जीवन में, वचन में परिपक्व बने। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग मिलकर वचन सुनेंगे। और आज का वचन हमारा पास्टर सिखाए वो वचन लाएंगे, तो हम शुरू से अंत तक अच्छे से बैठकर वचन सुनेंगे और हम परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उसको हम प्राप्त करेंगे। और वो सिर्फ सुनने वाला नहीं, लेकिन सुनकर हमारे जीवन में लागू भी करें, ताकि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आए। और सिर्फ हमारा जीवन में आशीष नहीं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। तो आइए हम पास्टर का स्वागत करते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। और प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हम प्रभु को महिमा करने के लिए, उनके साथ एकत्रित होकर उनको आराधना करने के लिए, हमारा दान उनके पास देने के लिए और उनके वचन से सुनने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया।
और आज हम बांटना चाहता हूँ हम लोग के साथ द रोल ऑफ द होली स्पिरिट, है ना, पवित्र आत्मा की भूमिका के बारे में हम आज बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने जब हम लोग को जो वरदान जो दिया गया, उसी में पवित्र आत्मा जो उनका पिता का जो प्रतिज्ञा था, यीशु मसीह ने जो बताया गया था, लूका 24 में अगर हम देखेंगे 49 में अगर हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा का वरदान जो परमेश्वर पिता ने हम लोग के लिए प्रतिज्ञा किया गया था। इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ द फादर दैट ही विल गिव अस। और यही है पवित्र आत्मा जो हमारे लिए जो सबसे कीमती या सबसे अच्छा वरदान जो पिता ने हम लोग को जो दिया गया था। तो इसलिए हम इसी के विषय में वो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में या हम ये चर्च में या पवित्र आत्मा का ये संसार में उसका भूमिका उसका रोल क्या है, उसके विषय में आज हम सुनेंगे। तो आइए हम वचन जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, आज हम लोग यस लॉर्ड आपके सामर्थ को चाहता हूँ प्रभु, ताकि हम समझ सके प्रभु आपके वचन में गहराई और पवित्र आत्मा के विषय में और उनके रोल के विषय में जब हम चर्चा करने जा रहा हूँ प्रभु, आप हमको सामर्थ कीजिए प्रभु, और सुनने वाले सबको भी आप सहायता करने के लिए हमें प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो हम लोग के लिए हम यूहन्ना 14:14 में जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में जो बताया गया था उसको हम पढ़ के हम लोग के लिए सुनाना चाहता हूँ। 14 का 15 से लेके हम 18 तक हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 14 15 थ्रू 18। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहें, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उससे देखता है और ना उससे जानता है। तुम उससे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और एक वचन हम पढ़ेंगे 16 चैप्टर 16 से भी हम पढ़ेंगे 7 to 14 हम पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूँगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझसे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा।
वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातें में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा के विषय में जो बता रहा था, सबसे पहले पवित्र आत्मा का रोल, पवित्र आत्मा जब हमारा भूमिका उसका क्या है, पहला हम देखेंगे संसार में, द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन द वर्ल्ड, और दूसरा हम देखेंगे द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन द चर्च या इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का ये संसार में, और दूसरा देखेंगे कलीसिया में, यीशु मसीह का देह में हम पवित्र आत्मा का कार्य उसको हम देखेंगे, द रोल ऑफ द होली स्पिरिट। तो पहले दुनिया में, संसार में ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम 16 में अगर हम देखेंगे, है ना, 16 का, टू कन्विक्ट और रिप्रूफ देम ऑफ देयर गिल्ट इन रिगार्ड टू सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट, है ना। जब पवित्र आत्मा आएगा, संसार को ऐसे दोषी ठहराएगा या ऐसे क्या बोलता है, आलोचना करेगा। किसके विषय में? कि वो लोग दोषित है, वो लोग ग्लानि महसूस ऐसे कराएगा। किस दिशा में? पहले है पाप में, और धार्मिकता में, और न्याय के विषय, न्याय, ये तीनों के विषय में पवित्र आत्मा संसार को दोषी ठहराएगा। तो यहाँ पे हम कहना चाहता है कि द होली स्पिरिट विल कन्विक्ट द वर्ल्ड ऑफ इट्स सिन, पाप के विषय में। पहले कैसे? क्योंकि 16:9 में ऐसे लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करना ये पाप है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही है जो उद्धार दे सकता है, जो मसीहा है, और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ये पाप है। और पवित्र आत्मा कैसे हमको ये दोषी ठहराएगा? एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना, प्रेतों के कामों 2:37 में, 2:37 में ऐसे लिखा हुआ है कि तब सुने वालों के हृदय छिद गया, और वे पतरस और शेष प्रेतों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? है ना। तो पतरस ने ये प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह को जो नाजरी से है, वो आदमी को आप लोग ने तो मारा गया था, लेकिन वो एक्चुअली मसीहा है, वो हमको उद्धार करने वाला, और परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिंदा कर दिया, और उसको न्याय करने के लिए भी ठहराया गया है। तब उन लोग जब सुना, पवित्र आत्मा उन लोग के दिल में ऐसे चित गया, दे वर कन्विक्टेड ऑफ देयर सिन। उन लोगों ने जो गलती किया था, उन लोगों ने जो पापी जो महसूस कर उन लोगों ने पूछा, हमको क्या करना है? तो यही हमारे जीवन में भी यही करता है। जब हम प्रभु को ग्रहण नहीं करने से पहले कौन था हमारे जीवन में जो प्रभु की आवश्यकता, प्रभु के हमारे जीवन में जो आवश्यकता के विषय में जो हमको जो बातें किया, और जो हम प्रभु को जो हम विश्वास किया, वो पवित्र आत्मा था। हमारा मन में वो, हमारा दिलों को वो बातें कर वे हमको पवित्र आत्मा को विश्वास करने, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ऐसे समझने के लिए, ऐसे हमारा अंदर में वो जो बातें जो प्रगट जो किया, वो पवित्र आत्मा ने किया था। हालेलुया। और आज हमने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। और आज उनको विश्वास करने के वजह से आज हम उद्धार पा चुका है। तो यही है, इसलिए पवित्र आत्मा ही है हमको जो दोषी जो ठहराता है, जो हमको जो हमारा मन में जो प्रगट जो करता है कि हम यीशु मसीह की आवश्यकता है। अगर हम यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने से, ये ना, दुनिया में जितने भी हैं सब लोग को यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह को अगर विश्वास नहीं करते, वचन में जो कहता है पाप के विषय में, इसलिए कि वो मुझ पर, मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं करते। मतलब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ये पाप है, और ये पवित्र आत्मा ये करेंगे।
हालेलुया। तो दूसरा है राइचियसनेस ऑफ जीसस, यीशु मसीह का धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा प्रकट करेंगे। ये कैसे? पिलातुस ने जब यीशु मसीह को न्याय करने के लिए लाया था, पिलातुस ने यीशु मसीह को निर्दोष है, ही इज नॉट गिल्टी, ऐसे बोला गया था, है ना। लेकिन लोगों ने उस पर इतना क्रूसित कराना चाहता था, इतना मारना चाहता था उसको, पिलातुस के आवाज को जीत कर ऐसे यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था, है ना। यूहन्ना ने भी, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने भी यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दे रहा था, देने के पहले जब आया था, देख परमेश्वर के मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, परमेश्वर के मेमना निर्दोष जो बिना पाप, जो परमेश्वर के सामने जो बलि चढ़ाने के लिए जो लाइट मेमना कैसे बताया गया था। तो यीशु मसीह निर्दोष है, यीशु मसीह पाप कुछ भी नहीं है, कहना यही है। और ये यूहन्ना 16:10 में है ना, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझसे फिर ना देखेंगे। यीशु मसीह निर्दोष है, यीशु मसीह के पास पाप नहीं है, इसलिए वो फिर मरे हुए में से जिंदा होकर स्वर्ग फिर चला गया, है ना। ये प्रेतों के काम 17:31 हम देखेंगे। प्रेतों के कामों 17:31 में ऐसे लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है ना, न्याय करने के लिए दिन ठहराया है, जिसमें वे उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। ठीक है, जिससे उसने ठहराया है और उससे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह के विषय में बोल रहे हैं, है ना। और यीशु मसीह को न्याय करने के लिए ठहराया गया और उनको मरे हुए में से जिलाकर। तो यीशु मसीह निर्दोष था, यीशु मसीह ने जो भी किया था वो पवित्र आत्मा जगत को ये ठहराएंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना ये पाप है। तो उसका मतलब यीशु मसीह ने किया है, यीशु मसीह पाप नहीं है, और यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करने में आपका उद्धार मिलेगा। अगर आप विश्वास नहीं करने से आपको न्याय किया जाएगा, और वो न्याय के लिए यीशु मसीह को ठहराया गया है। न्याय के दिन आएगा और न्याय उसी दिन, और यीशु मसीह न्याय करने वाला, ऐसे यहाँ पे बताया गया है ना, निर्दोष। हालेलुया। और तीसरा में अगर हम देखेंगे तो हालेलुया, द जजमेंट ऑफ द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जगत के जो यूहन्ना 16:11 में न्याय के विषय में इसलिए कि संसार की सरदार दोषी ठहराया गया है। तो यहाँ पे जो बताया गया था ये शैतान और जो इब्लिस जो कहता है द डेविल को वो न्याय ठहराया गया था। यहाँ पे जो बात जो बोल रहे हैं, वचन जो बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह संसार पे आकर वो निर्दोष होकर बिना पाप होकर उसने बलि चढ़ाया, और जब उसने बलि चढ़ाया मनुष्य जो परमेश्वर के साथ जो खिलाफ में जो जाता था, जो पापी था, जो यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं करता, पर उन को अभी रास्ता बनाया गया, मार्ग बनाया गया परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए। और पहले शैतान के कब्जा में था मनुष्य, लेकिन यीशु मसीह के आने के वजह से और यीशु मसीह ने मनुष्य को अभी आजाद कराया गया पाप के, और वो बताया गया
कि शैतान जो उसको एक दिन उसका समय खत्म हो गया है, वो उसको अभी जो मनुष्य को जो पकड़ के जो कब्जा करके जो रखा हुआ था, वो उसका अभी खुलम खुला बताया गया था कि मनुष्य अभी उसके हाथ से आजाद होकर स्वर्ग जा सकता है, ऐसे बताया गया था, है ना। प्रेतों के कामों फिर देखेंगे 4:12 में ऐसे लिखा हुआ है। 4:12 में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के नाम, सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही हमारा उद्धार है। उसके बाद और किसी को नहीं दिया गया, किसी के नाम को स्वर्ग के नीचे में, है ना, किसी को नहीं दिया गया है। ये नाम सिर्फ यीशु मसीह के पास ही है जो हमारा उद्धार, यीशु मसीह के नाम में ही है जो उद्धार हम पा सके। और रोमियो 10:13 में भी ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम जो भी लेगा उसका उद्धार पाएगा, ऐसे लिखा हुआ है ना। मत्ती 28:18 में पूरे पृथ्वी और स्वर्ग के जितने भी हैं अधिकार मुझे दिया गया, यीशु मसीह ने बोला था। इसलिए जाओ मेरे नाम से, मेरे अधिकार से जाओ, जाके सारे जाति को चेला बनाने के लिए, सबको बपतिस्मा देने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया था उनके चेले लोग को। और फिलिपियो 2:9-10-11 में भी ऐसे लिखा हुआ है ना। इस प्रकार परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवित अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो वचन में जो बताया गया था, हर एक जीव मानेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, हर घुटने टिकेंगे यीशु मसीह के नाम पर, ऐसे बताया गया। तो ये संसार में जब पवित्र आत्मा का ये भूमिका या उसका रोल ये क्या था, दोषी ठहराने के लिए संसार को, कि आप यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपको न्याय करने वाला, जैसे शैतान को न्याय किया गया था कि उसके पास अधिकार नहीं है अभी मनुष्य को कब्जा करके रखने के लिए। और हमारा जीवन में जब यीशु मसीह के संदेश, सुसमाचार ऐसे आया, हम विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा दिल में कार्य करता है कि यीशु मसीह ने जो किया था, वो जो निर्दोष मेमना जो उसने जो बलि किया था, वो काफ़ी है आपके उद्धार के लिए, आपके कीमत के लिए, आपके पाप के जितना भी है उसका सब कीमत उसने चुकाया गया है। और जब हम इसे विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार हुआ, हमको आज़ाद करते हैं शैतान के कब्जे से, और वो सल्वेशन है ना, वो कन्फर्म, ऐसे ही हमारा उद्धार होता है। तो पवित्र आत्मा संसार में क्या करता है, यीशु मसीह पर आने के लिए, उद्धार के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। ऐसे ही मेरा उद्धार हुआ, आपका भी उद्धार, अगर आपने वो यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपका भी उद्धार ऐसे हुआ था। हालेलुया। तो यही पवित्र आत्मा का कार्य है। और पवित्र आत्मा जब हम उस पर विश्वास करते हैं, क्या करता है, हम उद्धार होने के बाद पवित्र आत्मा हमारा अंदर में वास करता है, हमारा अंदर में रहता है। तो ये हम चर्च में, इन द चर्च, पवित्र आत्मा चर्च में क्या करता है, कलीसिया में, प्रभु के डे में। प्रभु के डे कौन है? आप, हम, जो प्रभु को जो विश्वास किया गया है ना, इतने भी जो लोग हैं, वो सब के ये समूह, ये सब के ये इसको बोलता है प्रभु का डे।
तो ये प्रभु के डे में जैसे आपके दिल में, मेरे दिल में प्रभु पवित्र आत्मा बस कर हमको परिवर्तन करता है, हमारा अंदर में परिवर्तन करता है, ताकि हम धीरे धीरे जितने भी यीशु मसीह ने जो बताया गया उनके बातों को हम समझ सके, है ना। ऐसे प्रेतों के नहीं, यूहन्ना 14:16-17 में जो ऐसा जो लिखाया गया 16-17, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, है ना, हमेशा हमारा अंदर में रहने के लिए। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में, क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गई हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, है ना। और 12 का 13 भी हम देखेंगे, 12 का 13 भी हम देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 12 का 13 में भी ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, कि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया, है ना। पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में जो कार्य करता है, हालेलुया, जो लोग विश्वास करता है उन लोग के अंदर में बस कर ये सब कार्य करता है। और इंडिविजुअली हम एक व्यक्ति के अंदर में जैसे करते हैं, और ऐसे करके वो सिर्फ हमारा व्यक्ति के अंदर में नहीं, हमारा कॉर्पोरेट सारे चर्च की उन्नति के लिए भी ये करता है। और 12 का 4 से 7 में अगर हम देखेंगे, पवित्र आत्मा वरदान देता है ना, अनेक वरदान देता है ताकि चर्च की ये कलीसिया की उन्नति के लिए, है ना, लाभ के लिए हम पढ़ के सुना देंगे, है ना। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, हालेलुया। और 7 में, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश किया जाता है, हालेलुया। तो सबके लाभ के पहुंचाने के लिए हम सब जितने भी अभी उद्धार हो गया, जितना भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, सबके लाभ के लिए आपके अंदर में, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा ऐसे वरदान देता है ना। कोई सेवा करने के लिए, कोई जैसे कार्य करने के लिए, है ना, वरदान बताया गया है, और सेवा बताया गया है, और दूसरा भी प्रभावशाली कार्य, है ना, अलग अलग ऐसे जो हमको जो दिया गया। और पवित्र आत्मा का वरदान 9 प्रकार के हैं, है ना, अलग अलग हम और भी सीखने मिलेंगे। और हम लोग पवित्र आत्मा के सीरीज में जा रहे हैं, है ना, लगातार अभी और 2-3 सप्ताह हम प्रचार करेंगे, और पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है, चर्च में क्या करता है, उसका गिफ्ट क्या कैसे होता है ना, उसका फल क्या होता है, हमारे जीवन में वो कार्य कैसे करता है, ये सब हम देखेंगे। तो पवित्र आत्मा सिर्फ ये नहीं, पवित्र आत्मा हमारा अंदर में रहता है, बस होता है, और हमको क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, हमको परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है, और ताकि एक दिन सबके लाभ के लिए, सब प्रभु के लोग, प्रभु के देश जितने भी हैं, है ना,
प्रभु को स्वागत करने के लिए या प्रभु के लिए हम लोग को तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए, हम प्रभु का हम ये चर्च ये है, हम दुल्हन है ना, वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। तो हमको ये तैयारी कर रहे हैं, शुद्ध और पवित्र और हमको परफेक्ट बना रहा है, सुंदर है ना। तो सिर्फ ये नहीं, पवित्र आत्मा इसी के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है, यीशु मसीह को हमको प्रकट करता है। यीशु मसीह कैसे है, ऐसे हमने ये जॉन यूहन्ना में जो हम लोग ने जो देखा था 16 में अगर हम देखेंगे है ना, यूहन्ना 16 में यीशु पवित्र आत्मा, हालेलुया, शानदार यूहन्ना 16 का अगर हम 12 से हम देखेंगे है ना, मुझसे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते है ना। यीशु मसीह बहुत बातें उनके चेले लोग को बताना चाहता था, लेकिन उसी समय उनके चेले लोग तैयार नहीं था। तो उन लोग को कौन बताएगा, पवित्र आत्मा आके वो बताएगा उन लोग को। ऐसे लिखा हुआ, परंतु जब वो अर्थात सत्य के आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा ना। जितना भी यीशु मसीह उनको बताता है वही पवित्र आत्मा हमको बताएगा, और ऐसे करके वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह को वो प्रकट करेगा, यीशु मसीह को वो महिमा देगा। जो भी हमारा अंदर में, जो भी हमारा मन में, जो भी हम यीशु मसीह को स्तुति करने के लिए, यीशु मसीह को हम धन्यवाद देने के लिए, यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए, उनकी आज्ञाकारी होने के लिए हमारा मन में, हमारा दिल में जो भी बातें आता है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है हमारा अंदर में जो करता है। हालेलुया। और 14 के 16 में जो पवित्र आत्मा के विषय में जो बताया गया है ना, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो पवित्र आत्मा हमको सहायता करने वाला है ना, हम तो सांत्वना देने के लिए, कंफर्ट करने के लिए है ना। जब हम पृथ्वी में हर अलग अलग समस्या को सामना करना पड़ता है, और ये जो शैतान जो हमारा उद्धार के लिए नहीं चाहता है और हम प्रभु को महिमा करने के लिए वो नहीं चाहता है, उसको जब हम सामना करता है, हमको सहायक चाहिए हमको, और वही था पवित्र आत्मा। और वो कहाँ पे है, सर्वदा हमारा अंदर में वास करके वो हमको मदद करने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने शुरू में जो बताया था, परमेश्वर ने जो हमको जो दिया गया वरदान, उसी में से पवित्र आत्मा सबसे बेहतरीन हमारा सहायक, हमको मदद करने के लिए यीशु मसीह ने वो हमको दिया गया था। और यीशु मसीह जब शरीर होकर पृथ्वी में था, एक ही समय में वो एक ही जगह पे हो सकता, लेकिन अभी पवित्र आत्मा के द्वारा हर जगह पे वो हो सकता है। हालेलुया। तो ऐसे पवित्र आत्मा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, और पवित्र आत्मा को हम पहचानना चाहिए। पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में उनके कार्य को हम महसूस होकर, आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ने में है ना, ताकि हम सबके लाभ हो सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सच में धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा, हालेलुया, के लिए जो प्रभु आपने हमको जो दिया गया,
और पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम उद्धार हुआ है प्रभु, हालेलुया। क्योंकि उसने हमको प्रकट किया, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हाले हम पापी थे, हम शैतान के कब्जे में थे, लेकिन आज हम स्वतंत्र हो गए हैं, हम आजाद हो गए हैं और पवित्र यस लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड, यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, हालेलुया। मेरा उद्धार करता, हालेलुया, हमको जो बनाया परमेश्वर पिता, जो बहुत अच्छा योजना जो बना के रखा प्रभु, उसी के लिए हम जीने के लिए प्रभु आज हम आजाद है प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो। ये सब हुआ पवित्र आत्मा के अगुवाई, पवित्र आत्मा के, हालेलुया, प्रगट हमारे अंदर में आके, हालेलुया, कार्य करने की वजह से धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा आपके लिए, हालेलुया। और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हालेलुया, और पवित्र आत्मा को और हम यस लो जान सके प्रभु, हालेलुया। और हम यस लो पवित्र आत्मा को, हालेलुया, बपतिस्मा ओ पाकर प्रभु, सामर्थ पाकर, वरदानों को पाकर प्रभु, ओ समझ सके प्रभु, हालेलुया, पहचान सके और अपना वरदानों में से हम आगे बढ़ने में प्रभु आपके सहायता के लिए, हालेलुया, हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हालेलुया। कार्य के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हालेलुया। हर जितने भी जो देख रहे प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आप कार्य करने के लिए, पवित्र आत्मा के कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ वी वेलकम यू होली स्पिरिट, हालेलुया, इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में आपको स्वागत करता हूँ प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आशा करते हैं कि आप सब लोग ने अच्छा से बैठ के वचन शुरू से अंत तक सुना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। और मैं ये भी आशा करते हैं कि आप लोग ने निर्णय भी लिया है, इस वचन के जो आपने सुना है उसी ऊपर में आपने निर्णय लिया। परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष करेंगे। मैं आपको उत्साहित करते हैं कि आप वचन को पढ़ते रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए, संगति करिए दूसरे के साथ, जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, और ऐसे आपको मजबूत करते जाइए आपका विश्वास को, हालेलुया। क्योंकि हम इस पापी का संसार में हैं और हम लोग परमेश्वर में और करीब जाने का आवश्यक है, हालेलुया। तो आज यह हमारा आराधनालय यहाँ से समाप्त करते हैं, लेकिन हम लोग अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे और ऐसे ही हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आराधना करेंगे और वचन भी सुनेंगे। तो आप जहाँ भी है परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे अभी, और कल से जो हमारा करियर शुरू होता है, हमारा पढ़ाई और सेवकाई, हमारा बिजनेस, नौकरी, जो भी है परमेश्वर उसमें आशीष दे, सफलता दे, सुरक्षा दे। तो आइए हम सब लोग ये छोटा सा प्रार्थना करके हमारा आराधना को समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज जितनों ने भी हमारा ऑनलाइन सर्विस अटेंड किया है, हम हर एक जीवन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और हर एक जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। जहाँ भी वो है परमेश्वर, जहाँ भी वो लोग हैं परमेश्वर, आप आशीष करें, आप सुरक्षा करें परमेश्वर, आप में और बढ़ने पाए परमेश्वर। हर सप्ताह जो वो लोग वचन सुनता है उसको सिर्फ सुनने वाला नहीं परमेश्वर, लेकिन अपने जीवन में प्रैक्टिस करने वाला, लागू करने वाला बनने पाए, ताकि परमेश्वर आप जो भी चाहता है उन लोग के जीवन से वो पूरा होने पाए। जो भी आप उन लोग को आशीष देना चाहता है वो भी उन लोग को प्राप्त करने पाए परमेश्वर। कल से फिर हमारा पढ़ाई, सेवकाई, बिजनेस, नौकरी, जो भी परमेश्वर हम करते हैं परमेश्वर, वो शुरू होगा परमेश्वर। हर एक जीवन में परमेश्वर आपको सुरक्षा और सफलता, आपको फेवर, आपको प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया। और हम सब लोग इस पापी के संसार में परमेश्वर, हम लोग और आपके और नज़दीक और आपके करीब हो जाने पाए परमेश्वर, हमारा विश्वास और मजबूत होते जाने पाए परमेश्वर। इसलिए हम सबको वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, ओ हालेलुया, फेलो बिलीवर्स के साथ संगति में लगातार हिस्से होते जाने में परमेश्वर हम सबको सही तो मदद करे। हर एक परिवार को आप सुरक्षा करें। 2021 साल आशीषित का साल होने पाए, इससे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक जीवन के लिए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वचन के लिए धन्यवाद, प्रेज एंड वर्शिप के लिए धन्यवाद, ऑफरिंग संतान जितना भी परमेश्वर को दे सब के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सारे महिमा आदर आपका नाम हो परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो फिर हम लोग अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग दिस ऑनलाइन सर्विस एंड गॉड ब्लेस यू एंड सबको जय मसीह।